तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं जो नए सिरे से तो बात कर रहा हूं, अशोक जी ने ये सब कर तो दिया, लेकिन पिछले 20 सालों से इन राजनीतिक इन नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी के चलते हुए ना तो ये राजभाषा बनी, ना इसे केंद्र में संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली। इसके लिए ये सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार है, ये सभी नेता जिम्मेदार है। वरना मजाल पड़ी है 10 करोड़ मैल प्रेमियानी या भाषा मान्यता से तरसे, ये अन्याय है। 10 करोड़ राजस्थानियों के साथ अन्याय है। अगर मैं इस सब्जेक्ट पर बोलूंगा तो शायद कल सुबह तक बोल सकता हूं। अमेरिका में ओबामा प्रशासन के अंदर नौकरियों के लिए जिन भाषाओं का ज्ञान मांगा गया था उसमें राजस्थानी थी, और बी भगत रहमान ने हमारे राजस्थान में अगर मास्टर बनना है, मैं भाषा विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप उसमें हिंदी थी, उर्दू थी, संस्कृत थी, पंजाबी थी, राजस्थान में मास्टर बनना में राजस्थानी नहीं। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है। तो आप बात करी थे ओबामा प्रशासन दी, सारे मोबाइल स्विच ऑफ कर दें प्लीज और साइलेंट कर लें, नहीं तो मेरे थॉट्स चले जाएंगे। तो हम 2011 में राष्ट्रपति भवन के रहमान ने 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कराऊं हरू। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्रतिनिधि मंडल में जो लेके गया उसके अंदर देश के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी इस प्रतिनिधि मंडल के हिस्से, उनकी भी हिस्सेदारी थी। ये कागजात है, मैं भी आप सब लोगों को दे दूंगा। जगदीप धनखड़ साहब भी चले थे, अभिषेक मनु सिंघवी साहब चले थे। और अब अगर राजस्थानी भाषा को केंद्र में मान्यता अगर नहीं मिलती है तो फिर कब मिलेगी? इस समय दोनों सदनों को चलाने वाले राजस्थान के हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, तो जगदीप धनखड़ जी जो है वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये तो हो गई बातें। हमने ये मारी जमान रो खोलो तालो हुंडलो नेता डंकेरी चोट पहली भाषा पचे वोट, पर ये हम करने वाले कितने लोग होते थे? न्यूयॉर्क में, कनाडा में, सब जगह हमने ये किए, कैलिफोर्निया में, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हल निकलेगा अब। क्यों निकलेगा? उसका कारण है युवा शक्ति। ये आप ये समझ लो, हम शायद युवा शक्ति को जगा नहीं पाए थे, हमारे में कहीं कमियां रह गई होगी। आज मैं गर्व के साथ ये पहली राजस्थानी भाषा की एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं जहां मेरा हृदय अंदर से बहुत खुश है, क्योंकि ये युवा शक्ति, ये आपके पश्चिमी राजस्थानी नहीं बल्कि युवा शक्ति का आइकॉन कहूंगा मैं, रविंदर भाटी जो जोधपुर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। जब मैं इनसे बात करता हूं किसी भी विषय पे, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर एक आग है। ये आग ही राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएगी। जब मैं राजस्थानी विकास समिति की बात, युवा समिति की बात कर रहा हूं, अमेरिका में जो मेरे पास में वीडियो आते हैं, जिस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं, विश्व भर में फैले हुए राजस्थानियों की तरफ से साधुवाद देता हूं आप लोगों को। और मैं निश्चित रूप से आप लोगों के साथ में तन मन और धन से हूं। ये तीसरी चीज भी आप लोगों के लिए देखें, आप लोगों ने इतना सिनेमा हॉल में प्रमोट करने के लिए राजस्थानी भाषा के लिए पूरे थिएटर बुक किए। पैसे का काम पैसे से होता है। मैं आप लोगों का बड़ा भाई हूं। राजस्थानी भाषा का मेरे हृदय में भी वही स्थान है जो आप लोगों के साथ है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको कि आपके इस आंदोलन के अंदर धन की भी कमी नहीं आने दी जाएगी। युवा शक्ति आपके पास है। उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इन राजभाषा ने तो इन बजट के टाइम रमाए और दे गई। देखो हमारे साथ जो कमी थी, नेताओं को क्या चीज समझ में आती है? वोटों की भाषा समझ में आती है, दूसरी भाषा की मैं बात नहीं करूंगा, आप समझिए। आप तो उनको जो समझ में आ रही है वो वक्त आ गया है, चुनाव का समय है। या मैं महात्मा गांधी ने क्या कहा वो आप लोगों को बताना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने पर माँ की भाषा को छोड़कर दूसरी कोई भाषा लादना मातृभूमि के प्रति पाप समझता हूं। मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा के बजाय दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं वे आत्महत्या ही करते हैं। गांधी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए मैं इस चीज को पहले दर्जे का राष्ट्रीय संकट मानता हूं। यहां मैं आपको नेल्सन मंडेला ने क्या कहा वो भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। नेल्सन मंडेला ने यह कहा कि आप किसी व्यक्ति से बात करें, अगर वो आपकी भाषा जानता है तो बात उसके समझ में आती है, लेकिन दोनों अगर मातृभाषा में बात करें तो वह बात पूरे हिये में जाए। अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मैं चाहूंगा
कि हिमांशु शर्मा साहब और रविंद्र पाटिल, जिसने मैंने कहा जैसा कि आपको कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो अब मैं चाहूंगा कि अपने विचार बताएं, योजना बताएं, और अब हम हारेंगे नहीं। अब जो भी होगा इस भाषा को यहाँ राजभाषा भी बनाएंगे और केंद्र में 8वीं अनुसूची में मान्यता भी दिलाएंगे। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। कंटिन्यू करो। राजस्थानी युवा समिति मारा नाम हिमांशु शर्मा है। आप सबका पहले तो धन्यवाद और पूरे राजस्थान को धन्यवाद, पूरे भारत को धन्यवाद कि राजस्थानी युवा समिति अब 6 महीनों काम करना शुरू करिए। 3.5 साल तक तो मैं लोग सिर्फ रिसर्च करी इन बातें कि मैं कटे अटक गया। एक आंदोलन जो 6 सालों चल रहे हैं, राजस्थानी आंदोलन कोई अबार आंदोलन नहीं है। आज़ादी पहली मांग उठ रही है जिन भाषा ने मान्यता देवन रही। आज़ादी के बाद तो पक्की उठन लगी। और आपा जी का मतलब मारी उम्र जी का छोरा हुए तो जाने कि भाई 25 अगस्त 2003 ने तो कम राजस्थान सरकार जी की है, वह एक प्रस्ताव पास करने केंद्र ने भेज दियो कि 8वीं अनुसूची में जोड़ो। प्रस्ताव पास करियो एनो मतलब राजस्थान के सब नेताओं माने कि भाई राजस्थानी एक भाषा है। तो मुद्दों तो अटैच खत्म हो गया कि राजस्थानी की भाषा है। राजस्थानी एक भाषा है, जैसे बोडो, मैथिली, संताली, डोगरी, यह सब भाषाओं ने मान्यता है, कोंकणी ने मान्यता है, तो आपकी भाषा ने मान्यता क्यों नहीं है? 8 करोड़ लोग लाली जनगणना के हिसाबों में 10 ले गया वैलो बढ़िया ही जाऊँ, कम तो नहीं हो। तो 8 करोड़ लोगों की मातृभाषा जी की है, उन्हें मान्यता नहीं है। मैं लोग कई कर रहे हैं और बता दो, हिलो माइड भाषा रो एक कार्यक्रम मैं लोग कर हर डिवीजन, हर संभाग रे मायने गया बटे युवा रे 5-7 दिन बटे रुके पूरी टीम, लाइब्रेरी, कोचिंग, कॉलेज फिरा में लोग बट जान बच्चा समझाओ कि कई फर्क पड़ेला अगर आपकी भाषा ने मान्यता मिल जावेला तो। मान्यता की कर मिलेला? देखो 3 फाउंडिया है इरा। अबार जी को पूरा मैटर चल रहा है, जी की पूरी समस्या चल रही है। स्वॉट एनालिसिस एक चीज में करियो तो उनमें ठा पड़ियो कि स्ट्रेंथ जी की है वह अपना यूथ है, जिसको आज तक शायद आंदोलन के साथ अटैच नहीं हो पाया, किन भी कारणों रहे हो पर नहीं हो पाया। तो आप उन बातें टारगेट करा तो यूथ ने जोड़ने वास्ते कई ले सके। तो यूथ रे वास्ते सीधी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरी को नहीं हुआ बने। तो राजस्थानी ने अगर राजभाषा बढ़ा दे सरकार, तो मैं अटे टिप्स रे माते आपने बता सकूं कि 10 लाख नवी नौकरियां आप सामने वो भी है। 10 लाख आप मानो कितनी स्कूलों वाला पूरे राजस्थान में माने 1 लाख 32 वाला। जो ही राजभाषा बढ़ेला आप एक मोटियार एक बाई अपारी जी की है, उन स्कूल रे मन लागे लागने च पड़ेगा कहीं फायदा वाला। हमारा पिताजी जी का है, वो हमारी बेटी ने स्कूल कार्ड लोन कौन जा सकता, क्योंकि वे हेजिटेट फील करे। और कौन कह रहे हो कि वो पढ़िया लिखे को नहीं, वे हेजिटेट फील करेगा बेटा हमारे साहब तो अंग्रेजी में बात करें मान नहीं जाओ। पर राजस्थानी रोज एक टीचर वाला तो कम हमारा पिताजी जी का है, वे जान आपकी पोती रोज स्कूल में बात तो कर सकेला है ना। एक जॉब्स की बात कर रही हूँ मैं हाल तक सिर्फ। अब मैं बात कर रही हूँ एंटरटेनमेंट सेगमेंट की। एक महेश बाबू है, आप जानो शायद जानते ही बाबू, वे कह रहे हैं कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी। एक राज्य रो हीरो कह दे कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी, क्यों कह सके वो? इन वास्ते है क्योंकि वो तो वही जब जिन टाइम राजस्थान में राजभाषा बढ़ाया ऑपरेटर फिल्म अच्छी बननी शुरू हुआ, क्योंकि राजभाषा आते आते एक अनुदान मिलना शुरू हुआ फिल्मों रे वास्ते। सिर्फ फिल्म नहीं, कंटेंट रे वास्ते, गीत रे वास्ते हमारी जी की संस्कृति ढलती जा रही है, उन्हें पाचो उगल लाना है। अब कई बना राजस्थानी युवा समिति और कई कर सके ना, जन चेतना मानो करनी में करी। 1 लाख ज्यादा युवा है। आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आगे, तो इन टाइम पूरे राजस्थान में हर जिले के कलेक्टर ऑफिस में माइन अपना लड़का जी का है ज्ञापन दे रहा है। 3 मिलियन का इंप्रेशन है सोशल मीडिया के थ्रू। ट्विटर ट्रेंड में आप पूरे दिन टॉप करियो, सुबह दोपहर शाम और रात तक 2.25 लाख ट्वीट रहते राजस्थानी मांगे राजभाषा की करो रही हो सब। युवा चाह रहे हैं जब वेरियो नहीं कहीं मैं या रवसा या कोई और अकेला तो नहीं कर सके, पूरा राजस्थान चाह रही है जड़े वेरियो हो सबका। अब की कर बढ़ सके भाषा, वो मैं आपने लास्ट रिमाइंड बेर बता दूं, एक बार आप रवसा ने बोल लो। आप सब जितना भी मीडिया बंधु बता रहे आप सबारो इधर आनंद कर रहे हैं, स्वागत है। आदरणीय भंडारी साहब, आदरणीय हिमांशु जी, शिवादा साहब, अब आज लगभग जितनी भी चीजें आती, जितनी भी बातें आती भंडारी साहब बताई, और जो राजभाषा ना ले एक जो लंबो मूवमेंट
मैंने लगे कि मारे जन्म पहलू चीज मूवमेंट शुरू करियो भंडारी साहब और हाल तक चल रही है लड़ाई। हिमांशु जी काफी एक्टिव हुए, राजस्थानी युवा समिति रे नेतृत्व रे मीना एक काम कर रहे हैं। मैं हुए एक कार्यकर्ता एज ए वॉलंटियर में काम करा पड़े और माना खुशी है कि इतना युवा आगे आया। हमें दूसरी बात जो हिमांशु जी कहो कि 96 साल में राजस्थानी भाषा री मान्यता ना लेर एक लड़ाई है जो को लड़ी जा रही है। आप सोचो आजादी पहलू लेर आजादी रे बाद तक ये लड़ाई चलती आ रही और एकमात्र एडी लड़ाई उसे जिकर मीना कदे इतना मोटा आंदोलन मीना क्या एक हवा तक कौन करेगी। सब शांतिपूर्ण तरीके में अगर कोई चलने वाला आंदोलन है तो वो राजस्थानी भाषा री मान्यता ले चलने वाला आंदोलन है। पर प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार ये मतलब बिल्कुल भी गौर कौन करे। हूं जितने तक समझ सका कि महाराज को मोटियार है और राली ऑर्डर सूता उन्होंने ठाई को तो कि भैया थाना जदे मान्यता मिल से तो फिर फायदो की उस आप सोचो कि 10 करोड़ लोगों ए स्टेट ए राज्य अपनो राजस्थान जकेरी औसतन जो क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। इतो मोटो जो को अपनो राजस्थान है जकेर मीना 2 इंग्लैंड बन सके 17 इजराइल जेड़ा देश बन सके, एक जर्मनी बन सके, एक फ्रांस बन सके। वो राज्य आज खुद री राजभाषा रे वास्ते तरस रही और ए बोल बनाई है पॉलिटिकल पार्टियां ने। वो कहे कि साहब मैं आया तो मैं बना दे, हाँ वो कहे मैं आया मैं बना दे, हाँ। आज तक कई सरकार आई और कई गई पर अजा तक ये माता है सही तरीके में ना ध्यान कही। 2003 रे मीना आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो को केंद्र ना भेजो तो उस वास्ते मैं वो ना धन्यवाद दिया। और एक अतिशयोक्ति है या एक कोइंसिडेंस है, उस टाइम भी एजुकेशन मिनिस्टर बीडी गहलोत साहब हुआ करता, मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब हुआ करता और आज भी पाछी और ये वो स्थितियां हैं इतना साल बाद। और जहां बार मैं सब चर्चा करता पड़ा कई सारा मोटियार जो को ये माथे रिसर्च करता पड़ा वहां एक चीज निकाल रहा है। इतना दिनों तक लोगों ना लगता कि साहब केंद्र सरकार है जो को अटकाए बैठी है भाषा ना दे कोनी है। तो जो को साथियां रिसर्च करी वो निकल रहा है कि अनुच्छेद 345 रे द्वारा स्टेट कोई भी भाषा ना राज्य भाषा रू मान्यता दे सके जिकर गजट भी है। कंकर झारखंड दिनो कंकर गोवा दिनो झारखंड तो साहब 17 भाषा ना मान्यता दी है। आपना तो एक राजस्थानी भाषा ना देनी है जो को बोल हमारे सूबे मुख्यमंत्री जी भी मोटा हुआ है, मैं सब भी मोटा हुआ और हमारे सामने जितना भी मीडिया बंधु है आप भी जो को आम जीवन में जो भाषा बोला पूरी मान्यता की तो बात है। जब झारखंड 17 भाषा ना मान्यता दे सके तो आप भी एक भाषा ना क्या कौन दे सका। कई बार जब मूवमेंट एक परवान माथा चढ़े जब कहे कि साहब राजस्थानी है, राजस्थानी थे क्या ना मानो, मारवाड़ी ना मानो, मेवाड़ी ना मानो, हाड़ोती ना मानो, भाषा कौन है, भाषा एकमात्र राजस्थानी जेके 76 मीना ए सारी वाणियां है। और ये मूवमेंट रे मीना लंबे टाइम तक मैं इतने टाइम मीना बहुत नरम तरीके में ना चीज करता पड़ा। हिमांशु जी वगैरह जन जागरण रो पूरे तरीके में ना मजबूती मीना ये काम करियो। हेलो माइंड भाषा रो एक कार्यक्रम जगह जगह चलवायो, जितना भी युवा था उन्हें ना भेड़ा ले एक अलग जगह। पर अगर हमें भी प्रदेश की सरकार और जितना भी सूबेरा मनक है वो ये चीज ना नहीं समझे तो हमें में गर्म दल रही और अग्रसर आने वाले दिना रमीना हमारा जितना भी युवा साथी है वो जोधपुर रमीना जयपुर रमीना अलग अलग जगह आंदोलन कर है, धरना दे से। और धरना दे क्या को नहीं आप सोचो 96 साल रमीना जो को एक मांग चलती आ रही है आज तक उरे माता है के साउल गौर कौन करे केदन केद कमी ए अपना सबारी कमी है। अपना टाबरिया आरएस बन से, अपना टाबरिया आरपीएस बन से, मास्टर बन से, हर जगह उन्होंने एक अलग उन्होंने एक लाइन मिल से। आप सोचो कि अब पीटीआई रो एक मैं अब साहब भंडारी साहब थोड़ा दिन पहले एक एज को मैं लेटर भी पढ़ी हुई थोड़ा दिन पहले एक पीटीआई रो रिजल्ट आया बाहरी राज्य 30%
युवा है जो उहे मीना फॉर्म फॉर्म भरी और उहे मीना 13% हता जो सेलेक्ट हुआ बाहरी राज्य जी। तो इतना सारा जदि लोग ये मीना सेलेक्ट हुए पड़िया बाहरी राज्य आए पड़िया अगर आप आपरी भाषा ना अगर राज्य भाषा बनाओ तो उहे मीना एक मोर पेपर एंड से और ये जो जायो जन्मियो है ये जो जमी में जुड़ियो है वो परीक्षा ना दे वे पास हुए आपकी सरजमीरी आपकी जन्मभूमि सेवा कर पाएला ये एक अवसर हुआ ना आप हरियाणा रे मीना जाओ आप झारखंड रे मीना जाओ आप बिहार रे मीना जाओ आप छत्तीसगढ़ रे मीना जाओ हर जगह के गुजरात अपना गोडे है पंजाब अपने ऊपर न कपर है केत भी थे जाओ ओत कोई भी एग्जाम दो तो आप ना ओत लोकल जो भी हमारी जो राज्य भाषा है वे मीना थानो पेपर देनो जरूरी पर अपने कोई कौन साहब खुल्लो खातो है कोई यार जी मर जाओ क्या भाई लंगर कोई शुरू कर है ए नौकरियां ए जो जितना भी चीजें शुरू हो रही है ए हमारी ए हमारो हक और अधिकार है ये ना बाहर में कोई यार लूट जातो रहे आजादी पहले तक अंग्रेज लूटता गया और आजादी रे बाद हमें ए लोग लूट रहा है हूं कह विरोध को नहीं करा पर हमारो हक है और हक ये वास्ते मारो जा रहे है क्या कि माना राज्य भाषा रो दर्जो नहीं दिया जा रहा कदे के साहब केंद्र सरकार को दे रही है आप तो ए तो चीज अनुच्छेद 345 तो राज्य ना स्टेट ना जब पावर दे तो आप लागू करो नहीं ना और आप नेतृत्व में करा और ये सब रे वास्ते मारो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रे दौरान भी मारो जितना तमाम युवा साथी वरिष्ठ जन जितना भी सुन रहा है देश दुनिया रे मीना बैठोड़ा महाराज को राजस्थानी साथी सुन रहा है उन सब मीना भी मैं अपील करना चाहूं कि ऊंचा उठो खुद रे हक और अधिकार री बात करनी सीखो आप सब एकजुट हुए एक जाजम रे मातबे से ये बात ना ये आवाज ना ये मांग ना बुलंद करा मेरा पूरी आशा और विश्वास है हूं धन्यवाद देना चाहूं आदरणीय भंडारी जी ना आदरणीय हमारे हिमांशु जी ना राजस्थानी युवा समिति ना और अबार तक जितना भी कार्य करने वाला जो हमारा संगठन था जो राजस्थानी भाषा ना ले काफी लंबे टाइम में मूवमेंट करे वहां सभा और हमें चंद दिनार महीना सब में एकजुट हुए मजबूती रे भेड़ा जे अबार साहब कहो वोट री चोट करनी वो भी माना आवे अगर समय रहते ये साल में हमें चुनावी सत्र आयो रो समय रहते अगर नहीं करो तो याद रखे हमें वोट री चोट भी कर सा और दूसरे सब चीजें भी कर सा आदरणीय हिमांशु जी मैं आपने एक साथ सब बता दूं सब जी की तुरंत बात है हमारे की क्या कौन गला हो सब अनुच्छेद 345 का गजट आप कोई चांद नहीं मांग रहे हो राजस्थानी युवा समिति कोई चांद नहीं मांग रही है राजस्थान का टावर कोई चांद नहीं मांग रहे हैं झारखंड छत्तीसगढ़ इन अलावा 6 और राज्य जिका है वे अपनी भाषा में राजभाषा में दर्जो दे चुका है और गजट अगर मैंने नहीं था 345 की का इस्तेमाल करना तो और ये प्रोसेस इन देख में कर सकते ए जी की चिट्ठियां है मुख्यमंत्री जी आज तक जितना है वे सब भेजी केंद्र सरकार ने वाली चिट्ठियां कि भाई राजस्थानी ने भाषा बढ़ाओ तो क्यों नहीं बढ़ा रहे आप खुद बढ़ाओ आप रे घरे टावर में तो आप पाकते बढ़ाने को कि पूरा नाम पाड़ो पहले खुद तो लाड करो दर भाई आपकी भाषा ने आप खुद री भाषा ने जी को है खुद सम्मान नहीं दे रहे थोड़ा दिन पहले शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी एक जेएलएफ ने मैंने कहो कि 10 करोड़ राजस्थानी और अपमान कर रही है केंद्र सरकार मान्यता नहीं देने मैं कह रही हूं कि शिक्षा मंत्री जी आप अपमान कर रहे हो 10 करोड़ राजस्थानी भाषा ने राजभाषा नहीं बढ़ाना बिल्कुल सही एक पाउंड ही ऊंचो चढ़े आप पहली राजभाषा बढ़े तो कई अबार फाइट चल रही है पीपल वर्सेस स्टेट वर्सेस सेंटर जो ही राजभाषा बढ़ेला आप उन फाइट ने कॉलेप्स कर दोला और क्या वाला कि अबे फाइट जी किए स्टेट वर्सेस सेंटर है तो आप सब सरकार नेतृत्व में भिड़ा हुए क्या वाला कि केंद्र में मान्यता दो पर राज्य में तो दो केंद्र सरकार के ने जो ही जाओ वे कहते पहले घरे तो बढ़ा ना जाओ थाने और वेला इन बार इतिहास मंडीज रहे है और मार्के ने आप वास्ते एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वह मैं आपने दे दूं तुरंत वह है कि समिति आज तक जो काम करियो जन चेतना वालों वो आप सब है कि राजवीर सिंह चल कोई और बाकी जगह लोग हमारे नेतृत्व महीना पर चाल रहा था सब पूरी टीम पूरी कोर कमेटी भेड़ी है उन महीने अब चूंकि वो आंदोलन इन बजट पहली वेणो है और बहुत ताकत के साथ वेणो है तो उन वास्ते मैं लोग उन नेतृत्व महीने राजस्थानी युवा समिति पूरा आंदोलन आगे चलावे सरकार ने मैं भेर कह रही हूँ कि 3 तारीख तक आप लोगों ने समय है हुक्म 3 तारीख तक आप बुलाओ रहा माने और बैठ ने बात करो मान करने टेक्निकली एक चीज तैयार है कि आप राजस्थानी राजभाषा की कर बना सको टेक्निकली पूरी तरह तैयार है
कोई समस्या कोई अड़चन है ज नहीं पूरी बातचीत रे मायने। एक चीज की रही बात है कि आ है 160 एमएलए रा लेटर्स वर्तमान सरकार जी के बारी है जिन सरकार मायने वे वो लिखियो है 160 एमएलए री डिजायर है वे कहवे कि राजस्थानी में राजभाषा बनाओ। तो रवसा कहवे जिन हिसाबों में आपने कह दो रवसा री बात जो रवसा करिया करे कि भाई लिखियो है तो कहते हुए बारे झूठ बोलिया कि मां ने झूठ बोली तो मां ने झूठ बोली तो मैं बारे धर ले वन कठिन तो झूठ बोल रहे हैं ना मतलब। तो एक बिल आना चाहिए इन बजट मॉर्निंग और वो बिल पास भेजना चाहिए क्योंकि 160 प्रचंड बहुमत है वो बहुमत नहीं है प्रचंड बहुमत है वो 200 ही तो एमएलए है 160 की राजभाषा बढ़ाओ तो बच कहीं तानाशाही चल रही राजस्थान में कहीं भी आप रे 200 में 160 एमएलए के राजस्थान में राजभाषा बढ़ा दो पचवा नहीं बढ़ा कई भी लड़का जिका मैं बताऊं आपने जाने कने पाया नहीं है जेआरएफ जाने नहीं लागी है कोरोना रे पीरियड रे मायने रवसा वे पैदल जाए ने कीकर बात करे एमएलए आपने तो ठाई जे वड़ा पीए कीकर बात करे वाणो धक्का खाए काए ने चीटियां लिखवाई है सब पूरा ऑपरो जो कल्चर है वो अगर अब नहीं मड़ी तो राजस्थान अब लाए रह तो आपने बताया कि राजस्थानी युवा समिति जी की है वह ब्रेकिंग न्यूज आए कि पूरा नेतृत्व रविंद्र सिंह भाटी जी रे अंडर में करेला जी का लाइव इंडिया वर वास्ते भी न्यूज है बहुत बढ़िया आपने मार्जिनल बात कहीं ना कहीं आप लोग मान ली। मैं थोड़ा सा आपने आप बताना चाहूँगा आप भले इन्हें ऑन करना कि मैं आप बताना चाहूँगा मेन बात ये बात तो सारी होगी कि सिविल सर्वेंट IAS IPS इन्हें अगर राजस्थानी भाषा ने केंद्र में मान्यता मिली तो लोगों को फायदा मिली क्योंकि आप ऑलरेडी RAS RPS की बात बता दी राजभाषा की तो उन्हें रिपीट करने में मतलब नहीं है। मैं आपने समझूंगा कि केंद्र माने अब आज तक में कई अड़ंगा आ गया है ठीक है साहब उन मत आप बात करने ला तो हिंदी में बोलूं ठीक रही ताकि जिस समय हम प्रतिनिधि मंडल लेकर राष्ट्रपति भवन गए तो वहां पे हमें ये बताया गया मैंने उद्बोधन दिया था देश की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा जी के सामने तो उन्होंने मुझे कहा कि हिंदुस्तान के नोट पे जगह नहीं है और किसी भाषा को लिखने के लिए। अब कोई भी हिंदुस्तान का नोट निकालिए आप देखेंगे संविधान में मान्यता है 22 भाषाओं को लेकिन लिखी भी तो 15 है। तो मैंने कहा साहब आप मान्यता तो दे करेंगे रिजर्व बैंक ने UPSC ने कि हमें परीक्षाएं कराने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा ऐसा नकारा UPSC क्या काम का जो राजस्थानी की और भोजपुरी वो भी पात्रता रख रही है और उनको आप मान्यता देने में उसके बाद तुम एग्जाम नहीं कर सकते तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जब सिविल सर्वेंट IAS IPS IFS इंडियन रेलवे सर्विस जब तैयारी करेगा तो एक 600 नंबर का एक ऐच्छिक विषय जो है वो आप ले सकते हैं। तो आप उसमें राजस्थान में आप राजस्थानी लेंगे। अब क्या होता है जब आप राजस्थानी का कोई पेपर जब राजस्थानी में ले रहे हैं तो उसकी कॉपियां कौन जांचेगा? राजस्थान वाला जांचेगा। तो वो सही तरीके से जांचेगा। आज दूसरी भाषाओं में आपको मालूम होगा शायद साउथ से आप देखते हो सर्टिफिकेट भरा रहता है IAS IPS केरल के कर्नाटक के क्योंकि इनकी भाषाओं को मान्यता है। 600 नंबर का फायदा सिविल सर्विस में बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात आज यहाँ का राजस्थानी अगर कर्नाटक में जाके नौकरी करेगा या केरल में नौकरी करेगा जहाँ जिनकी भाषाएं संविधान के अंदर मान्यता प्राप्त है 8वीं अनुसूची में आपको जब तक वहाँ की भाषा आप नहीं सीखेंगे और क्लियर नहीं करेंगे आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं इस बात को ये कितना महत्वपूर्ण है। अभी मैं देख रहा था देवनारायण जी भगवान आराध्य देव है गुजरों के कर्नल साहब बैंसला साहब को बड़ी श्रद्धांजलि दी। बहुत अच्छी बात है। बड़े जुझारू नेता थे। उनका एक वक्तव्य अगर मीडिया कहीं से ढूंढ ले उन्होंने कहा था कि मैं अपने जीवन काल में 100 गुजरों को IAS देखना चाह रहा हूँ। मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये कहता हूं कि हमारी प्यारी मायर भाषा राजस्थानी को अगर मान्यता मिल गई तो 100 राजस्थानी 100 IAS क्या हमारे बच्चे सिविल सर्विस के अंदर इतनी संख्या में आएंगे। जैसे मेरे को उदाहरण देखो एक महेश कुमार है 2008 बैच का इंडियन फॉरेन सर्विस का बच्चा है झुंझुनू का है राजस्थान का वो IFS का टॉपर है। अभी अमेरिका का डायरेक्टर था। कुछ दिन पहले ही कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया बन के सऊदी अफ्रीका में गया है। मेरे से बहुत नजदीक है। मैंने पूछा कि महेश अगर राजस्थानी को मान्यता होती तो क्या होता?
तो कहा भाई जी मैं ये 600 नंबरों के आधार पे राजस्थानी का ऐच्छिक विषय चुनता, अभी तो मैं सिर्फ राजस्थान में IAS का टॉपर रहा, मैं पूरे देश का टॉपर होगा। ये फर्क पड़ेगा जब इस भाषा को मान्यता मिले। अभी जैसे आपने एक बात कही, रविंद्र साहब एक बात कह रहे थे कि वाणी, आप कहना वाणी बोलिए, तो भाषा वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जिस भाषा की अधिक बोलियां होती है वो भाषा उतनी ही समृद्ध होती है। अब मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा, मेरा ही पुराना एक आर्टिकल 2013 का मैंने आज निकाला। हिंदी की 43, मराठी की 65, तेलुगु की 36, पंजाबी की 29, राजस्थान की 73 बोलियों में से एक है मारवाड़ी। तो ये अरंगा क्या डालते हैं कि राजस्थानी कौन सी, मारवाड़ी, भाड़ोती, मेवाड़ी, किसको राजस्थानी? अरे है तो बोलियां हैं, है तो बोलियां हैं। तो फिर दूसरा अरंगा डाल देते हैं कि लिपि कौन सी है आपकी। इनको कहो भाई हिंदी और संस्कृत की कौन सी लिपि है, ऐसी मैं आपकी भाषाओं को लिस्ट बोल दूंगा। तो ये अरंगे की बात है। फिर क्या हुआ था कि भरतपुर वाले एरिया से हमारा विरोध हुआ। अब इनको कहो कि जब 2003 के अंदर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ तो क्या उसमें भरतपुर वाले एमएलए नहीं थे क्या, धौलपुर वाले नहीं थे क्या, 200 एमएलए थे? तो ये फालतू के अरंगे डाल रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी, बुलाकीदास जी कल्ला साहब, मैं शांति धारीवाल साहब को भी आज कहूंगा, जितेंद्र सिंह जी गुजर साहब को भी आज कहूंगा, यहाँ ये राजभाषा का काम कर ले। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि केंद्र सरकार से मैं बात करूंगा, देश के माननीय प्रधानमंत्री से। मैं अब तक देख रहा था ये सांसद आगे आए, ये नेता आगे आए, अब अगर ये इसी तरह उदासीन रहेंगे तो क्या होगा? युवा शक्ति जाग चुकी है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि हम गांधी जी के मार्ग पर ही चलेंगे और हम जीत हासिल करेंगे। आज आप लोगों के साथ आने वाली है, आपको गांव गांव ढाणी ढाणी समझाना पड़ेगा, काका काकी को ये बताना पड़ेगा कि क्यों मैं राजस्थानी की बात करा कि माई तारो बेटो कलेक्टर बने रटे आई जनधन सो को लागी नहीं लागी, तो वे पूछी तो मैंने समझो कि मैं आ लड़ाई वास्ते लड़ रही हूं। जय राजस्थान, जय राजस्थानी, जय भारत। जय राजस्थान, जय राजस्थान।